हेलो गाइस, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम यहाँ पर डेली की तरह आपके लिए एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे तथा उनकी डिटेल भी जानेंगे। तो चलिए गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण से आशय है कि आपके पास चार ऑप्शन हैं, आर्थिक मंदी, कालाबाजारी, पुरानी मुद्रा समाप्त कर एक नई मुद्रा को चलाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पुरानी मुद्रा समाप्त करके एक नई मुद्रा को चलाना। विमुद्रीकरण क्यों लाया जाता है? जिससे कि जो काला धन है उसको रोका जा सके। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। सबसे पहले 1946 में आज़ादी से पहले, उसके बाद 1978 में जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने, और उसके बाद 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को देश में तीसरी बार विमुद्रीकरण किया गया, जिसके तहत 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया। तो कैसे ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, रॉबर्ट हुक या फिर फंक। तो गाइस, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। बात करें अरस्तु को, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है फंक। तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम तथा मुर्शिद कुली खां। तो गाइस, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को। 23 अक्टूबर 1764 के बंगाल का वो नवाब उस टाइम पे मीर जाफर था। और ये किन किन सेना के बीच में हुआ था? तो कैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध हुआ था और सेनाएं थी। सेनाओं में पहला था मीर कासिम, दूसरा था शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। और तीसरा था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन ये पराजित हो गए। और उस टाइम पे अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और इसमें बंगाल की ओर से ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय तीनों युद्ध कर रहे थे और ये सारे लोग पराजित हो जाते हैं। ठीक है गाइस। और इस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर बंगाल का नवाब था। तो जब ये लोग हार जाते हैं तो शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में इलाहाबाद की पहली संधि होती है तथा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए गाइस, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चापचार कूट मेले का आयोजन कहाँ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम या फिर मिजोरम। तो कैसे यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में चापचार कूट मेले का आयोजन किया जाता है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक बगवाल मेला है। उत्तराखंड में एक बगवाल मेला है जो कि फेमस मेला है। ये उत्तराखंड में देवी धुरा में आयोजित होता है। देवी धुरा में आयोजित किया जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि देवी धुरा में कौन सा मेला लगता है, तो बगवाल का मेला लगता है। तमिलनाडु में एक फेमस त्यौहार है पोंगल त्यौहार। असम में बात करें तो एक बिहू प्रमुख त्यौहार है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कैसे सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 20 जून, 22 अप्रैल, 19 नवंबर, 10 दिसंबर। तो गैस, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस
मनाया जाता है 19 नवंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कैसे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस तथा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1947, 1950, 1949 और 1956। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर देंगे और वो भी सही आंसर देंगे। तो चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 7वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या फिर 61वां संविधान संशोधन। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। और अगला आपका ऑप्शन है पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार जो कानून है उनको बनाया गया था और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और साथ में ये कह दिया गया था कि ऐसा कोई भी कानून, यदि ऐसा कोई भी कानून बनाया जाता है जो कि 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन के उससे बाहर हो जाता है, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता न्यायालय। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं पहला संविधान संशोधन के तहत। बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। इसके तहत दल बदल कानून बनाए गए थे। इसके तहत दल बदल कानून बनाए गए थे। अगला है 61वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत जो मतदाता की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सिमुक, बिंबिसार, कनिष्क या फिर गोपाल। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सिमुक। सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार हमारे हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कनिष्क था। और बात करें पाल वंश का संस्थापक, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और गोपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मनीला, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन डीसी। तो गाइस वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है हमारा वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात की गई और इसकी स्थापना हो पाई 1945 में। दोनों ही चीज़ें अलग हैं। ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में इसकी स्थापना के बारे में बात की गई और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या है 189 इसमें सदस्य देशों की संख्या है और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी तथा इसके जो हेड हैं वो हैं डेविड मालपस। डेविड मालपस इसके क्या हैं? महानिदेशक हैं। तो गाइस ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे महानिदेशक कौन है? तो डेविड मालपस हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, येन, तोमान, रूबल या फिर लीरा। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा येन। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। बात करें तोमान की, तो तोमान ईरान की नई मुद्रा का नाम है। तोमान जो है वो ईरान की नई मुद्रा का नाम है। ईरान की पहले मुद्रा क्या थी? तो रियाल इसकी पहले मुद्रा थी। ईरान की पहले मुद्रा रियाल थी, अब वर्तमान में उसका नाम हटाकर तोमान कर दिया गया है। बात करें रूबल की, तो रूबल रूस की मुद्रा है। रूबल किसकी है? रूस की मुद्रा है। बात करें लीरा की, तो लीरा जो है वो तुर्की की मुद्रा है। लीरा जो है वो तुर्की की मुद्रा है। गाइस मैं
जल्दी जल्दी आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अपन क्या है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।